यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? आई होप सो आप सब लोग जो है बहुत बढ़िया रहे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है हायर एजुकेशन के अंदर हम लोगों ने अभी प्री इंडिपेंडेंस की कमेटी सारी की सारी कंप्लीट करी। ओके, बहुत सारी कमेटी हमने उसके अंदर जो है वो पढ़ी, लगभग 15 के आसपास कमेटी थी। वो वाले टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। तो 5 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सारी कमेटी, मतलब शुरू के 2 लेक्चर तो एलिमेंट्री थे और 3 लेक्चर हमने लगाए प्री इंडिपेंडेंस की कमेटी पे। हर एक को हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर बढ़िया तरीके से लिंकेज बना के पढ़ लिया, ठीक है ना। हमने सब कुछ जो है वो कंप्लीट की है। अब हम लोगों को पढ़ना था पोस्ट इंडिपेंडेंस की कमेटी, लेकिन अभी मेरे मन में आया कि एक काम करते हैं, जो प्री इंडिपेंडेंस की जो कमेटी जो हमने सारी की सारी पढ़ी है उनसे रिलेटेड अभी रिसेंट के एग्जाम में 2023 2024 के अंदर जो एंटी नेट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक बार के लिए आइए उसको हम करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमें चीजें समझ में आई भी हैं या नहीं आई है। तो 3 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो प्री इंडिपेंडेंस की कमेटी करी है, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो 15 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे, जिनमें से 14 क्वेश्चन तो हम क्लास में ही जो है वो देखेंगे और एक क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क। तो आपको मुझे कमेंट करके जो है वो बताना है कि इसका आंसर जो है वो आपके हिसाब से क्या है। मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन जो हम अब करने वाले हैं, ये 15 के 15 आपको आने चाहिए। मैंने बहुत ईमानदारी से पढ़ाया और मैं उम्मीद करता हूं आपने भी सेम ईमानदारी से पढ़ा है। हर एक चीज मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई है। बहुत सारे हमने एक्स्ट्रा चीजें भी लिखी, वो सब मेरे हिसाब से आपने पढ़ लिया होगा, आपने लर्न कर लिया होगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो, ठीक है। तो आप जो है ईमानदारी से मुझे कमेंट, ये भी कमेंट करके बताना कि जो 14 क्वेश्चन मैं अब आपको भी क्लास में करवाने जा रहा हूं, तो इनमें से कितने क्वेश्चन जो है वो आपको आते थे, मुझे जरूर बताना, ठीक है ना, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने किस तरीके से पढ़ा है। ओके, क्योंकि एक टीचर का जो टीचिंग है ना, वही मतलब एक टीचर की जो टीचिंग है उसका सही जो मापदंड है ना, वो पता चलेगा कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैंने 3 लेक्चर में प्री इंडिपेंडेंस को पूरा खोल के समझा दिया। अब आपने उसको कैसे समझा तो वो तो पता चलेगा कि आप जो है उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। मतलब ये है कि जो एमसीक्यू मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो आपको आते हैं या नहीं आते हैं, ये ठीक है ना। चलो आओ हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला, Which of the following statement are true regarding the मैक्यूले? आपको याद है जो फर्स्ट अपना मतलब अपने इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस के दौरान हायर एजुकेशन में सबसे पहले जो रिफॉर्म हुआ था, ठीक है, तो वो था चार्टर एक्ट। उसके बाद में चार्टर एक्ट के अंदर क्या बोला गया था, 1 लाख रुपए हम लोग जो वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन के लिए। ओके, उसके बाद में फिर जो है वो क्या हुआ, फिर मैक्यूले को जो है वो अपॉइंट किया गया और ये बोला गया कि आप जो है वो क्या करेंगे, एक कंट्रोवर्सी चल रही है उसको आप निपटाने का काम करेंगे, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिसिस्ट, इनके बीच में जो कंट्रोवर्सी थी आप उसको जो है वो निपटाएंगे। और फिर मैक्यूले ने अपना जो है वो क्या दिया, अपनी रिपोर्ट दी, उसको बोलते हैं मैक्यूले मिनट। और उसके अंदर उसने जो है, अब क्योंकि मैक्यूले का अपॉइंट किया ब्रिटिशर्स ने, तो वो ब्रिटिशर्स की बात करेगा, तो इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया था। अब बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द मैक्यूले से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई है। बोलते हैं कि इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सबसे पहले बोलते हैं, पहली बात तो मैक्यूले मिनट कब आया, 1835 में। सबसे पहले बोलता है मैक्यूले के बारे में, ही सक्सीड इन रिप्लेस द पर्शियन विद इंग्लिश एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। तो बोलता है उन्होंने जो है वो पारसी को, जो पर्शियन लैंग्वेज है, उसको रिप्लेस कर दिया इंग्लिश से एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। ये बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है। तो क्योंकि वो ये मानते थे दैट जो इंग्लिश है वो सुपीरियर है टू द ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने प्रमोट किया ट्रेनिंग ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन एज अ टीचर। तो उन्होंने ये प्रमोट किया था कि हम जो है वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो इंडियन टीचर है, ठीक है, तो उनको हम लोग जो है वो इंग्लिश पढ़ाएंगे ताकि वो आगे लोगों को जाके जो है वो क्या करे, पढ़ाएं। ये बात भी एकदम क्या सही है। फिर ही वाज इंस्पायर्ड बाय यूटिलिटेरियन आइडिया। तो वो जो है वो यूटिलिटेरियन आइडिया और उन्होंने यूजफुल लर्निंग को जो है वो क्या किया, प्रमोट किया। तो दोनों बातें सही है, क्योंकि दोनों बातों का जो मतलब है वो ये था कि वो ये चाहते थे कि ऐसी लर्निंग हो जिसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो किसको मिले, ब्रिटिशर्स को मिले एडमिनिस्ट्रेशन करने में। दैट लर्निंग दैट वुड बेनिफिट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रमोट डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये दोनों बातें जो है ये भी क्या सही है। तो आंसर जो है अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है कि मैक्यूले ने जो स्टेटमेंट दिया था, ये चारों के चारों स्टेटमेंट मैक्यूले के, और ये क्या है, करेक्ट आंसर आएगा डी। अब यहां पे एक स्पेशल बात है, और स्पेशल बात जो है वो क्या है, एक मिनट रुकना। स्पेशल बात ये है मेन कि मैक्यूले को अपॉइंट किया गया था ये क्या करने के लिए, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी किसके बीच में, ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट बोलते थे कि वेस्टर्न के साथ में हमको जो अपनी देसी जो लैंग्वेज है, ठीक है, और जो हमारी परंपरा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जबकि जो एंजेलिसिस्ट है ये बोलते थे कि अपने को पूरा वेस्टर्न कल्चर जो है अपनाना पड़ेगा अगर हमने देश के अंदर डेवलपमेंट करनी है। तो ये जो कंट्रोवर्सी था इसका निपटान करने के लिए अपॉइंट किया गया था किसको, मैक्यूले। और मैक्यूले ने
क्या बोला था कि सपोर्ट किया एंजेलिसिस को, इसका मतलब वेस्टर्न कल्चर को इसने क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो फर्स्ट का जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, डी। अब आप मुझे बताना ईमानदारी से कि आपका ये सही था या नहीं था, ठीक है ना। चलो आओ अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। बोलते इनमें से कौन सा मैग्ना कार्टा इंडियन एजुकेशन का। तो जो तीसरा कमीशन आया था जिसका नाम क्या था, वो था जी आपका वुड्स डिस्पैच, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854। ये था आपका मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन। आंसर क्या है, डी, ठीक है, क्योंकि इसने पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को क्या कर दिया, रिवोल्यूशनाइज कर दिया था। बहुत सारे इसके अंदर जो है वो प्लान डेवलप किए गए थे, ओके, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया, रिवोल्यूशनाइज हो गया, ठीक है ना। तो वुड्स डिस्पैच को हम लोग जो वो क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं किसका, इंडियन एजुकेशन का, ठीक है। इसमें वुमेन एजुकेशन इन सब की बात जो है वो किया गया था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दी एजुकेशन डिस्पैच, एजुकेशन डिस्पैच जिसको वुड्स डिस्पैच बोलते हैं, क्योंकि ये चार्ल्स वुड ने जो है वो भेजा था किसको, जो लॉर्ड डलहौजी जो थे ना उस टाइम के जो वाइसरॉय थे, तो उनको उसने जो है वो क्या एक लेटर भेजा था जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, वुड्स डिस्पैच। तो वुड्स डिस्पैच ने सजेस्ट किया था कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो वो चलाई जाए 3 स्ट्रीम्स में। किस किस में, उन्होंने बोला था एक तो लॉ में, एक मेडिसिन में और एक इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी, सी एंड डी। तो बी, सी, डी कहां है भाई, बी। तो आंसर जो बनेगा थर्ड का वो क्या बनेगा आपका, बी। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटी वर मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। इनमें से कौन सी जो यूनिवर्सिटी थी, जो इंडियन यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल के ऊपर बेस्ड थी। तो 1857 के अंदर 3 प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी को जो है डेवलप किया गया था। एक था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, एक था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बॉम्बे और एक था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए, बी एंड सी। बोले तो ए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से बताना कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। सबसे पहला बोलता है वैदिक एज में, पुराने टाइम में जो है, ठीक है, बोथ मैन एंड वुमेन हैड द एक्सेस टू द एजुकेशन। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है, दोनों को जो है वो एक्सेस था किसका, एजुकेशन का। आगे स्टेटमेंट 2 के अंदर बोलते हैं वुड्स डिस्पैच ने रिकॉग्नाइज किया पहली बार कि गवर्नमेंट को जो है शुड गिव फ्रैंक एंड कोर्डियल सपोर्ट टू द फीमेल एजुकेशन। गवर्नमेंट को जो है वुमेन एजुकेशन के ऊपर जो है वो क्या करना चाहिए, अपना सपोर्ट दिखाना चाहिए। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। सबसे पहले जो है वो वुड्स डिस्पैच जो था उसके अंदर जो है वो वुमेन एजुकेशन की भी बात की गई। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो पास किया लॉर्ड कैनिंग ने फेब 1857 में, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था, तो एक था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, एक था यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और एक था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो आंसर क्या बनेगा, ए, सी, डी। ए, सी, डी बोलते हो सी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंड बाय द हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है 1882 के अंदर बना था। हंटर कमीशन को बनाया किस लिए बनाया गया था कि वुड्स डिस्पैच में जो हमने प्लान्स बनाए थे, क्या वो प्लान कैरी आउट हो रहे हैं नहीं हो रहे, इस चीज को चेक करने के लिए हमने बनाया था किसको, हंटर कमीशन को। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन थी किसकी, हंटर कमीशन की। तो हंटर कमीशन ने क्या बोला, हंटर जो कमीशन था उसने ये बोला एबॉलिश करो हायर एजुकेशन, नहीं। उसने ये बोला कि रिस्ट्रिक्ट करो वुमेन एंट्री, नहीं। उसने क्या बोला, पार्टिसिपेट करेंगे प्राइवेट एंटरप्राइज इन द हायर एजुकेशन, यस। हंटर कमीशन ने बोला था कि प्राइवेट जो एंटरप्राइज है उनको भी हायर एजुकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, सो दैट द हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सके। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद आगे, विच व्हाट वर द इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एजुकेशन कमीशन 1882 से 83। तो 1882 और 83 का जो एजुकेशन कमीशन था, इसकी आपको जो है इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो बतानी है। वो क्या क्या थी, सबसे पहला, देयर इज अ नीड टू रिप्लेस द डिस्पैच, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। क्या ये जरूरी था कि वो रीफैशन करे जनरल वर्किंग ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी, नो। देयर इज ऑल्सो नीड फॉर द लोकल गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ द जनरल एजुकेशन, यस। जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल म्युनिसिपैलिटी को राइट दिया गया कि आप प्राइमरी एजुकेशन का प्रसार करेंगे, ये सही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू फंड ईच कॉलेज डिपेंडिंग अपॉन द स्टाफ स्ट्रेंथ, मेंटेनेंस एक्सपेंस एंड लोकेलिटी रिक्वायरमेंट, ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है, कि जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। एंड स्पेशल ग्रांट शुड बी मेड अवेलेबल टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उनको स्पेशल ग्रांट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी, डी एंड ई। बोलो तो सी। आगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो की गई थी शिमला में। आपको याद है शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था। उसके पीछे का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था? क्योंकि इनपुट ही ढंग का नहीं मिला, क्योंकि एक भी इंडियन को जो है वो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब सिंगल भी इंडियन मेंबर उसके अंदर नहीं था। ओके, अब जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तो यहां पे कुछ रिकमेंडेशन दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी शिमला में इन 1901। वो क्या क्या रिकमेंडेशन थी? सबसे पहला, अपॉइंट करेंगे ओनली इंडियन को एज ए वीसी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब इंपॉर्टेंस ऑफ द टीचिंग एंड रिसर्च इन संस्कृत। नहीं, ये बोला गया था कि टीचिंग और रिसर्च मतलब थोरो रिफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। ए थोरो रिफॉर्म ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी लो अगला दे ही रखा है, यस। अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन एजुकेशन, यस, जो पूरे एजुकेशन सेक्टर को संभालेगा। एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे रूल्स फॉर एग्जामिनेशन, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सी, डी एंड ई। बोलो तो सी। आगे, फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 जो हेड किया गया किसके द्वारा? थॉमस रेलिक के द्वारा। थॉमस रेलिक जो है, इसको रेलिक कमीशन भी जो है वो बोलते हैं, ठीक है। और इसके पीछे का मेन एम जो था वो क्या था? टू इंप्रूव द यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। आगे, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। अब जो 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया था, उसके बेस पर यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया, ठीक है। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 जो है वो पास किया गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किसके? उस टाइम पे जो वाइस रॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन, सी। आगे, वेयर वाज द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1901 दैट लेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। कहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी वजह से इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन सेटअप किया गया? देखो, शिमला के अंदर कॉन्फ्रेंस हुआ था 1901 में, फिर वहां पे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया और उसके बेस पर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को एस्टेब्लिश किया गया। तो वो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कहां हुआ था? शिमला। देखो, अगर लिंकेज में पढ़ोगे सब याद रहेगा। आगे, सैडलर कमीशन ने रिकमेंड किया द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डैश इन द इंडियन यूनिवर्सिटी। सैडलर कमीशन ने रिकमेंड किया था कि क्या क्या होना चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी में। देखो, पहले एक सिंडिकेट चलता था यूनिवर्सिटी के अंदर और एक सीनेट था। तो सीनेट का मेन काम एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का और सिंडिकेट का मेन काम जो है वो क्या था? जो फाइनेंस है उसको संभालने का। तो जब सैडलर कमीशन बना तो उसने ये बोला कि सिंडिकेट और सीनेट इसको खत्म करो और इसकी जगह पे कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो है वो क्या करना चाहिए? एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो सैडलर कमीशन ने रिकमेंड किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ किसको? कोर्ट को और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो आंसर जो है वो क्या आएगा? कोर्ट। आगे, फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी कैबे वाज रिवाइव इन 1935। देखो, सबसे पहले कैबे बनी, ठीक है, 1921 में कैबे बनी, ठीक है। जो कैबे है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसको जो है वो क्या किया गया? एस्टेब्लिश किया गया। फिर 1923 के अंदर कैबे जो है वो क्या होगी? डिसॉल्व हो गए। पैसे की कमी थी और बेचारी कैबे जो है वो क्या होगी? डिसॉल्व होगी। उसके बाद में जो है फिर क्या हुआ? हरतोग कमीशन आया और हरतोग कमीशन ने बोला कि कैबे जो था, जो हमने अभी टेम्परेरी बंद कर रखा है, उसको दोबारा से रिवाइव करना चाहिए। और 1935 के अंदर कैबे को दोबारा से क्या किया गया? रिवाइव। और ये किसने बोला? ये जो रिकमेंडेशन दिया वो किसने दिया? हरतोग कमेटी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? हरतोग कमेटी। ओके, फिलिप हरतोग थे तो उन्होंने ये दिया था। ओके जी, ये 14 क्वेश्चन हम लोगों ने आज क्लास के अंदर जो है डिस्कस किए। आई होप आपको 14 के 14 क्वेश्चन आते होंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो और जो हमने क्लासरूम में डिस्कस ना किया हो। अब एक आपका होमवर्क है और होमवर्क है वो ये क्वेश्चन नंबर 15, राइट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है और द फॉलोइंग कमीशन कमेटी ऑन द हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो ये जो आपके आए थे, सार्जेंट प्लान हो गया, हरतोग कमेटी हो गया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, हंटर कमीशन एंड इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। तो ये आपके कुछ कमीशन है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपको जो वो सेट करके और बताना है। और इसका आंसर मस्ट है, जो जो देख रहे हैं आपको कसम है, आपको इसका आंसर जो है वो बताना ही बताना पड़ेगा। तो कमेंट के अंदर आप मुझे बताना, और ये भी आपको कसम है कि आप चीटिंग नहीं करेंगे, ईमानदारी से बताएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो ये बताना एक बार, ठीक है ना। आप इसको कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है ना जी। तो चलो, प्री इंडिपेंडेंस के कमीशन और कमेटी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस की कमेटी और कमीशन को जो है वो पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से हर चीज को जो है वो निपटाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और समझ में चीजें आ भी रही होंगी और क्वेश्चन से आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। और अब हम लोग जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस की कमेटी करेंगे, फिर उसके भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपने टॉपिक निपटते जाएंगे वैसे वैसे साथ साथ क्वेश्चन को भी हम लोग जो है वो कवर करते चलेंगे।
ठीक है ना जी। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छे लगे अच्छा कमेंट करना। बाकी मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के लिए हमारे जो बैचेज है वो स्टार्ट हो गए हैं जून 2025 के लिए। और साथ में एचपीएससी की अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी, मतलब जिन स्टूडेंट का अभी नेट निकला है तो वो हरियाणा में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होने वाला है, उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके भी बैचेस हमारे जो स्टार्ट हो गए हैं। पेपर जो है वो 22 जून को होने वाला है। एम्पल टाइम हमारे पास में पड़ा है, अगर हम अभी से तैयारी करेंगे तो अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना उसको हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी फिर भी अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप लोग जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। और बाकी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, वहां पे आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर जो अवेलेबल हो जाएंगे। ओके जी सर, चलो एक बार इतना करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।